हेलो बच्चों, डर बाहर मस्ती अंदर। स्वागत है आपका पीसीएम मास्टरी पर। बच्चों, आज 22 दिसंबर है। आप लोग जानते हैं राष्ट्रीय गणित दिवस है। आप सभी बच्चों को राष्ट्रीय गणित दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम नजदीक है। अब बस 58 दिन बचे हुए हैं आपके बोर्ड एग्जाम को। तो कुछ बच्चों को एग्जाम से डर सा लगा है कि बस सर अभी हमारे सिलेबस कंप्लीट नहीं है, हमें कुछ तैयार नहीं है, तो सर कुछ ऐसा कुछ किया जाए कि मेरी तैयारी और बेहतर हो सके। कुछ ऐसे ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइड किया जाए सर, जिससे हमारी तैयारी और बेहतर हो सके। आप सबकी इस आग्रह पर हमने भी सोचा कि कुछ ना कुछ आप लोगों को खाली समय में प्रोवाइड किया जाए, जिससे आप लोगों की बेहतर तैयारी हो सके, आपकी तैयारी में कुछ मदद मिल सके और आपके स्किल्स में कुछ सुधार हो सके। बच्चों, आज हम लोग 12th केमिस्ट्री का एक प्यारा सा टॉपिक कोलराउस का नियम और उसके अनुप्रयोग को पढ़ेंगे। बच्चों, कोलराउस का नियम और अनुप्रयोग यूपी बोर्ड एग्जाम में लगभग हर वर्ष आता है। यह 2 3 4 शूटों में तो रहता ही रहता है। अगर कोलराउस का नियम नहीं होता है तो इससे संबंधित न्यूमेरिकल एग्जाम में जरूर आता है। तो बच्चे इस टॉपिक को अच्छे से देखें और इसको अच्छे। कोलराउस नियम क्या है? अनंत तंता पर किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, अनंत तंता पर किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, उसमें उपस्थित आयनों की मोलर चालकताओं के योग के योग के बराबर होता है। अनंत तंता पर किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उसमें उपस्थित आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। यही कोलराउस का नियम है। तो बच्चों, आइए सबसे पहले तो जानते हैं अनंत तंता क्या है। बच्चों, अनंत तंता क्या है? भैया, अनंत तंता क्या है? वह तंता जिस पर कोई विद्युत अपघट्ट पूर्णतया आयनित या वियोजित हो जाता है, उसे ही अनंत तंता कहते हैं। मान लो ये NaCl विद्युत अपघट्ट है, तो जिस तंता पर NaCl पूर्णतया Na+ तथा Cl- आयन में वियोजित हो जाए, वही उसकी क्या कहलाएगी? अनंत तंता कहलाएगी। तो बेटा, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अनंत तंता पर NaCl की मोलर चालकता, अनंत तंता पर Na+ की मोलर चालकता प्लस अनंत तंता पर Cl- की मोलर चालकता। एक और एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। अनंत तंता पर CaCl2 की मोलर चालकता, अनंत तंता पर Ca2+ की मोलर चालकता प्लस अनंत तंता पर Cl- की मोलर चालकता। चूंकि Cl- दो अणुक मात्रा में है, तो इसके पहले 2 लगा देते हैं। इस प्रकार यह आपका कोलराउस नियम हुआ। तो कोलराउस नियम अनंत तंता पर किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उसमें उपस्थित आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। अर्थात लेम्डा m NaCl लेम्डा अनंत तंता पर NaCl की मोलर चालकता बराबर अनंत तंता पर Na+ की मोलर चालकता प्लस अनंत तंता पर Cl- की मोलर चालकता। या फिर
अनंत तनुता पर CaCl2 की मोलर चालकता बराबर अनंत तनुता पर Ca+ की मोलर चालकता प्लस 2Cl- की मोलर चालकता। 2 कैसे आ गया भैया यहाँ, क्योंकि Cl क्या है, 2 अणु मात्रा में, इसलिए पहले 2 से गुणा हो जाता है। तो बेटा ये था आपका कोलराउस का नियम। आइए अब हम लोग देखते हैं कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग। अगर आपको वीडियो, आइए अब देखते हैं कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग। कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग। कोलराउस के नियम का कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग। सबसे पहला अनुप्रयोग वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में। वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में। वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में। वियोजन की मात्रा को हम दिखाते हैं अल्फा से। तो अल्फा बराबर होता है लेम्डा C बटे लेम्डा इनफाइनाइट। यह अल्फा क्या है बेटा, अल्फा है वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा। लेम्डा C क्या है, दी हुई तनुता पर मोलर चालकता। और लेम्डा इनफाइनाइट क्या है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो बच्चों ये रहा कोलराउस नियम का पहला अनुप्रयोग, वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में। वियोजन की मात्रा आपको निकालनी है तो दी हुई तनुता पर मोलर चालकता और अनंत तनुता पे मोलर चालकता का अनुपात निकाल लीजिए, वही आपकी क्या होगी, वियोजन की मात्रा हो जाएगी। और अब आप देखते हैं दूसरा अनुप्रयोग। आइए बच्चों देखते हैं दूसरा अनुप्रयोग, वियोजन स्थिरांक की गणना करने में। वियोजन स्थिरांक की गणना में हम लोग वियोजन स्थिरांक की गणना कैसे करते हैं। मान लो कोई बेटा विद्युत अपघट्य है AB और ये टूट रहा A प्लस B माइनस में। प्रारंभ में मान लो AB का 1 मोल है और चूंकि प्रारंभ है तो A प्लस का 0 मोल होगा, B का भी 0 होगा। क्यों, क्योंकि अभी ये वियोजन स्टार्ट नहीं हुआ है। और T डैश समय में मान लिया A का अल्फा मोल उत्पाद में बदल गया, तो यहां इसके कितने मोल शेष होंगे, 1 माइनस अल्फा, और इसका कितना होगा बेटा अल्फा, तो B का भी कितना अल्फा। और अगर हम इसे C सांद्रता पर निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा C ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा और ये हो जाएगा C अल्फा और ये होगा आपका C अल्फा। तो वियोजन स्थिरांक के बराबर होता है उत्पाद की सांद्रता। उत्पाद की सांद्रता क्या है, C अल्फा और C अल्फा अपन अभिकारक की सांद्रता।
अभिकारक की सांद्रता क्या है, C ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा। तो C से C हट जाएगा तो बचेगा बेटा आपका C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यदि यदि अल्फा बहुत छोटा हो, यदि अल्फा का मान बहुत छोटा हो 1 से, तो k बराबर आपका हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर। ये आपके वियोजन स्थिरांक की गणना का सूत्र हो गया। यहां से हम वियोजन की मात्रा भी निकाल सकते हैं। हम ये यहाँ अल्फा बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट k बाई सी। तो बच्चों ये रहा आपका वियोजन स्थिरांक की गणना के लिए व्यंजक। तो 2 अनुप्रयोग हो गए। आइए चलते हैं आगे। आइए देखते हैं बेटा कोलराउस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग। तीसरा अनुप्रयोग है प्रबल वैद्युत अपघट्य की सहायता से, प्रबल वैद्युत अपघट्य की सहायता से, अपघट्य की सहायता से दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, प्रबल वैद्युत अपघट्य की सहायता से दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता की गणना में। तो ये रहा बच्चों तीसरा अनुप्रयोग। वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी इसलिए आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।